पश्चिम बंगाल में आज इतिहास रचना की है बीजेपी और उस मंच से और एक इतिहास रचना किया गया है क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पहला महिला मुख्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल और वही हम लोगों के साथ है। अग्नि जी, कैसा लग रहा है पहला महिला मंत्री ये मंत्रिमंडल का? ये बहुत एक अलग सा फीलिंग है क्योंकि सरकार हो गया है। यही अभी तक सिंक नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है जिस तरह से जो अत्याचार ये सरकार ने किए हैं और इसके आगे भी माने अपमान, इंसल्ट, हेकल करना, विधानसभा के अंदर बात करने नहीं देना, माइक बंद कर देना, कोई इशू में बात करने नहीं देना, मार्शल से बाहर निकाल देना, सस्पेंड इतना बार हुए हैं। विधानसभा के अंदर की विधानसभा के बाहर बहुत लड़ाई हुए। आया आज वो सरकार बने और वो सरकार में हम एक मंत्री है, इससे ज़्यादा तो मुझे खुशी की और क्या हो सकती है। पहले तो बात करेंगे 4 तारीख का। आपको कब मालूम पड़ा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार गठन करने वाली है और मालूम पड़ने के बाद आपका अनुभूति कैसा था? पहले तो काउंटिंग रूम में थे तो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट पहला राउंड से ही आ रहा था, उसी को लेकर बिजी थे। दोपहर के बाद जो ऑब्जर्वर का रूम था वहाँ एक टीवी था, तो जो इसका पोस्टल बैलेट जिसका हो गया है वो हमारे कार्यकर्ता जाके खबर लेकर बोल रहा था इतना सीट हुआ, इतना सीट हुआ है। तो तब अंदाज लगा कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और रात को जब घर में वापस आए शाम को कुछ देर बाद तो फुल पिक्चर आया कि 207 सीट से हम लोग जीत गए। तो उस टाइम का अनुभूति कैसा था, कैसा लग रहा था? बोले ना, आज भी हमको लगता है कि अभी भी शायद सरकार नहीं बनाया, अभी भी शायद हम सपना देख रहे हैं या सो रहे। तो कभी कभी ये करते हैं कि ये सच हुआ है, जो सच्ची में ये सरकार बनाए हैं, सच में आज हम लोग शपथ लिए हैं, सच में आज इतना बड़ा एक प्रोग्राम, इतना करोड़ों लोग आए, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, 70 सीएम और डेप्यूटी सीएम आए। तो बहुत बहुत गर्व और बहुत खुशी की बात है। यही मैं पूछना चाह रहा था कि आज जो अनुष्ठान था, लाखों लोगों का वीर ब्रिगेड में पहली बार शपथ ग्रहण समारोह, वो भी बीजेपी का पहले सरकार का। आप जब जा रहे थे आपको कौन सा चीज सबसे ज्यादा याद आ रहा था? क्योंकि देखिए, आप तो इतने दिन से शपथ ग्रहण समारोह को दूर से देखते आए हैं, आज शपथ लेने के लिए जा रहे थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था? पहले तो रोना आ रहा था क्योंकि मुझे अपना बहन लोग का याद आ रहा था क्योंकि हम महिला मोर्चा के अध्यक्ष थे। और जब जीएस बने तब भी हमारे बंगाल में बहुत महिला के ऊपर अत्याचार हुआ और जहाँ हम गए देखे और उनका अत्याचार देखे, उनको मार दिया गया और जस्टिस नहीं हुआ। तो वो सब दिन याद आ रहा था, उन लोगों का बारे में याद आ रहा था, भाई लोग जिसको मारा है, पिताजी को मार दिया है, उन लोग को याद आ रहा था और मुझे बहुत रोना आ रहा था। और जब स्टेज में चढ़े, जब देखे कि योगी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित भाई शाह जी, मैंने कौन नहीं है, फडणवीस जी, सम्राट चौधरी जी, स्मृति ईरानी जी, हिमंता बिश्व शर्मा जी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी जी, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी जी जो अभी डेप्यूटी सीएम बनाए हैं, कौन नहीं है। उसके उन लोग के सामने हम शपथ पढ़ेंगे। और उसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी को देखकर ही तो मैंने मुंह से आवाज नहीं निकलता है। और उन लोग के सामने मुझे पढ़ना है, ये तो नहीं, बहुत बार प्रैक्टिस किए, वहाँ बैठ बैठ के 4-5 बार प्रैक्टिस किए और प्रैक्टिस करने के बाद भी एक बार स्टम्बल किए एक एक शब्द में। ये एक नर्वसनेस से हुआ, कभी सोचे नहीं थे एक्चुअली। अच्छा, कब आपके पास इंफॉर्मेशन आया कि आप पहला महिला मंत्री बनने वाले हैं और कैसे आया? कल रात को 10-10:30 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फोन किए थे और पहला मंत्री ये तो नहीं बोले, लेकिन बोले कि आप मंत्रिमंडल में आपको रखा गया है और कल आप 10 बजे पहुंच जाइए और बांग्ला में शपथ लीजिए। तो ये दादा ने बोले और फिर
एक्सपेक्टेशन, आनंद, मैंने कोई कल रात को नींद आया था? नहीं आया, ठीक से नींद भी नहीं आया। सुबह 5 बजे राजभवन से फ़ोन आया, क्योंकि रात भर वो लोग मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाए। सो 5:30-6 बजे फ़ोन आया कि आपको आना है। तो उसके बाद से तो पूरा एकदम तैयारी करना जाना। अभी तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुका है, तो एज ए मिनिस्टर पहला कौन सा 3 चीजों के ऊपर अग्निमित्रा पॉल फोकस करेगा? पहला तो मुझे लगता है कि द लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है, जिसके वजह से आज इतना वायलेंस, इतना महिला के ऊपर अत्याचार। आज वाओ मोमो का फैक्ट्री में आप देखिए 30 जन का मृत्यु हो गया है। कोई सिस्टम नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। आज ये मंदिर भांग रहे, आज तोड़ रहे, आज उस वहाँ पर माँ काली का मूर्ति तोड़ रहे। ये जो एक डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ धर्म का राजनीति होता गया। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर को पहले इस्टेब्लिश करना है। सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। पानी नहीं है, घर नहीं है, बाथरूम नहीं है, रास्ता नहीं है, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स बंद हो गया है। इसको पहले बहुत काम है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। हमारे एरिया में दामोदर के ऊपर ब्रिज बनाना है, कनेक्टिंग बंगाल एंड बांकुड़ा एंड आसनसोल साउथ। और थर्ड मुझे लगता है कि जॉब्स और आयुष्मान भारत इमीडिएटली चालू करना है। सारे हमारे बच्चे लोग जो दूसरे राज्य में चले गए उनको वापस बुलाना है। और जो ब्रेन ड्रेन हुआ है ना इतना सालों से, हम लोग कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के संतान हैं। ऋषि बंकिम चंद्र, ऋषि अरबिंदो, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, राजा राम मोहन रॉय। तो बंगाल को उसके वो लेवल में फिर लेके जाना है, जो गोखले साहब बोले थे ना, व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो। आज वो बंगाल को फिर से वापस लाना है। महिला मंत्री होने के नाते तो महिलाओं का भरोसा भी आपके ऊपर है, महिलाओं का नजर भी आपके ऊपर है कि पश्चिम बंगाल में क्या महिला रात 8 बजे के बाद निकल पाएंगे? एकदम। हमारे ममता बनर्जी एक्स चीफ मिनिस्टर बोले थे दुर्गापुर दर्शन के बाद कि 8 बजे के बाद महिला क्यों निकलेंगे। तो हम लोग ये पश्चिम बंगाल हम लोग नहीं चाहते। ये तालिबानी पश्चिम बंगाल नहीं है। हर महिला अपना मर्जी से कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, कहीं भी जाए, किसी टाइम भी जाए, उनका पूरा सुरक्षा होगा। सिर्फ महिला नहीं, हर भाई पुरुष के लिए भी, हर नागरिक के लिए ये सुरक्षा होगा। घुसपैठ सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि घुसपैठ पश्चिम बंगाल का सबसे मेन मुद्दा है। ये एकदम पहले दिन से बीजेपी की तरफ से बोल दिया गया था। तो घुसपैठ रोकने के लिए आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? क्योंकि जनता कह रहा है जोगी मॉडल अपनाओ, हिंसा रोको, और घुसपैठ जो कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी एक्शन लो। आपका क्या कहना रहेगा? कड़ी एक्शन तो लेना ही है। और माननीय गृह मंत्री जी कल ही बोल दिया है कि इंटरनेशनल जो फेंसिंग वो इमीडिएटली चालू हो जाएगा। और पहला दिन से मोदी जी और अमित शाह जी बोले हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस टू घुसपैठी। यहाँ चुन चुन के डिटेक्ट, डिपोर्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। तो ये तो पहले से डिसीजन होके रखा है। नो घुसपैठी, कोई घुसपैठी नहीं घुसेगा। अगर अग्निमित्रा जी को पूछा जाए कि अगले 100 दिन कैसे जाना वाला है, किस तरीके से प्लानिंग अग्निमित्रा पॉल के दिमाग में है पश्चिम बंगाल के लिए? नहीं, हमारा अपना तो कोई प्लानिंग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बताएंगे हम लोग को कैसे करके काम करना है, और उनका ही नेतृत्व में हम लोग को काम करना है। सरकार का पहला कैबिनेट मीटिंग कब होगा, कहाँ होगा? आज जो सुनने में क्या आया है कि सोमवार को होगा, और शायद नवान्नों में ही होगा। हम लोग सुन रहे थे कि शायद विधानसभा में जाना होगा, क्योंकि राइटर्स बिल्डिंग अभी तक रेनोवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरे को सुनने में आया है कि नवान्नों में ही होगा। और नवान्नों तो ममता बनर्जी का कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, हमारा ही टैक्स पेयर का पैसा से बना है। तो वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तब तक राइटर्स बिल्डिंग रेडी हो जाएगा, तब हम लोग शिफ्ट करेंगे। यानी जिस जगह पर जाने पर आप लोगों को रोका जाता था, पुलिस ने अरेस्ट करता था, उसी जगह पर पहले दिन आप मंत्री के तहत जाएंगे। कैसा अनुभूति रहेगा, क्या सोच रहे हैं? कुछ कुछ होता है ना कि आपको रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि नौबान्नो घेराव ऐसा करके हम लोग को बहुत आंदोलन हुआ। बड़ा बड़ा जो आंदोलन होता है वो नौबान्नो घेराव होता है।
और उसमें जिस तरह से कोलकाता पुलिस एक बैरिकेड बना देता है, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, किस चीज़ से बनाता है अभी तक मुझे मालूम नहीं है। वो आर पार करना आपका संभव ही नहीं है। फिर वो पानी देता था टैंकर से, कभी नील रंग का पानी, केमिकल मिलाया हुआ, वो लगेगा तो आपका पूरा बदन पूरा ये चिड़बिड़ चिड़बिड़ करेगा एकदम। धमानो में जाएंगे, कोई काम के लिए भी कभी गए नहीं है, और जाते ही पुलिस का बैरिकेड, पूछताछ, लाठी चार्ज। तो सोमवार को जब जाएंगे तब कभी कभी ये होता है ना, कोई कुछ सेकंड के लिए दिमाग में नहीं आता है कि अभी तो हम सरकार बना लिए, लगता है कि वो फिर से तो बैरिकेड करेगा, फिर से चालू होगा लाठीचार्ज, फिर केस, फिर बेल नो। माने ये जो बैठ गया है ना, बेल केस, ये माने ये बहुत ये हो गया है। मंत्री बन के जाने पर भी डर लग रहा है। हाँ, कभी कभी मैंने डर नहीं लगा, मैंने फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ना, जब भूल जा रहे कि सरकार आ गया, मंत्री बन गए, तो वो मंत्री बन गए अभी तक सिंह भी नहीं हुआ है, सरकार बन गए वो भी सिंह नहीं हुआ है, तो कभी लग रहा है कि अभी फिर नौबंद जाएंगे तो फिर तो लाठीचार्ज करेगा। तो अभी मालूम पड़ेगा कि 14 तोला से ममता बनर्जी को कैसा दिखता था। देखिए, ममता बनर्जी 14 तला उठकर जो गलती किए हैं वो गलती हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रास रूट के साथ जो टच था ना वो उनका छूट गया। तो हो सकता है हम लोग 14 तला, 15 तला, 16 तला, कितना तला है वो भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ग्रास रूट के साथ, हमारा परिवार के साथ, हमारा लोगों के साथ, हमारा आसनसोल दक्षिण के साथ, बंगाल के लोगों के साथ कभी रिश्ता नहीं टूटेगा। वो तो रिश्ता रखना ही है, और हम लोग तो सेवा करने आए हैं। हमारे अभिभावक है माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधान सेवक है। हम लोग शासन करने नहीं आए हैं, हम लोग सेवा करने आए हैं। इसी मानसिकता को लेकर हम लोग आए हैं। फैशन डिजाइनर से मिनिस्टर, जब ड्रेस का डिजाइन करते थे तो अभी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल का डिजाइन करेंगे। तब ड्रेस का डिज़ाइन करते थे और लोगों को सजाते थे। अब बंगाल को सजाएंगे, लोगों को भी सजाएंगे कि लोग अच्छी तरह से रहे, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो, घर मिले, पानी मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, रोड झकाझक हो, हॉस्पिटल झकाझक हो, कुत्ता बिल्ली के तरह घूम रहे और एक ही बेड में 2-3 पेशेंट, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। तो पूरा झकाझक करना है, पश्चिम बंगाल को पूरा सजाना है एकदम, हमारे मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आखिरी सवाल, ममता बनर्जी को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में ममता बनर्जी ने अभी भी एक्स या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा है, चीफ मिनिस्टर के पास ब्रैकेट करके 15, 16 और 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लिख के दिया है, तो क्या बोलेंगे। देखिए, ममता बनर्जी जो बचपना कर रही है, उनको नहीं करना चाहिए। एक रिज़ाइन करके ग्रेसफुली रिज़ाइन करना भी एक आर्ट है, उनको वो करना चाहिए था, तो लोगों का सम्मान बढ़ता। लेकिन 15 साल से जो किए हैं और अभी जो कर रहे हैं, उसमें कुछ नुकसान हो रहा है उनका 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 इमेज का, उनका पार्टी का। और जवाब तो बंगाल के लोग दे दिए हैं। अब जितना भी एलिगेशन दे इलेक्शन कमीशन, भाजपा, सेंट्रल फोर्स, 92%, 94% वोटिंग, महिला पुरुष निकल के इतना हुमकी, थ्रेटनिंग, उसके बावजूद बाहर आके वोट दिए। तो ममता बनर्जी को समझना चाहिए। हम उनके लिए सिर्फ गुड विशेस और गुड हेल्थ रहे, इसी का विश कर सकते हैं। एकदम ही अग्निमित्र जी के साथ बात हो रहा था जनता का राय पे। सोमवार को ही नबान्नो जा रहे हैं भाजपा सरकार, और भाजपा का ये नया सरकार का पहला कैबिनेट जो मीटिंग है, उस मीटिंग में भी नबान्नो जाने पर डर लगेगी, ऐसा ही अग्निमित्र जी की तरफ से कहा जा रहा है। तो फिलहाल देखना पड़ेगा कि सोमवार कितना डर लगता है बीजेपी का कार्यकर्ताओं को जो अभी मंत्री बने हैं। कैमरा पर्सन परदेश के साथ रोनिक गुप्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता। बीमारी उम्र